2000 में, जब तुम पैदा नहीं हुए थे। नमस्कार, सुप्रभात। ऋषा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। और हमारी शुभकामना है कि आप बीपीएससी 68 का एग्ज़ाम जो कल हुआ उसमें सफलीभूत हो। हमारे जो 167 कैंडिडेट जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनमें से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 150 क्वेश्चन बीपीएससी का आया और ये कोचिंग अभी खुले हुए 1.5 महीना हुआ, वो 1.5 महीने के दरमियान जो हमने जो कुछ आपको पढ़ाया, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया फ्री और पेड दोनों, उसमें से पॉलिटी वाला पोर्शन जो हम लोगों ने पहले कवर किया है, उस पॉलिटी से क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्वेश्चन टोटल जो है आए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन नंबर। और जो कुछ डिफरेंट टॉपिक से आए हैं उन दोनों को अगर आप देखें तो 25 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम पढ़ाए हुए आए हैं 1.5 महीना की क्लास में। जो हमने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस के बारे में खास तौर से और इकोनॉमिक्स का, हमने कल क्वेश्चन भी देखा कि क्वेश्चन नंबर 18, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 59, 64, 65, 111, 139, 144, 149, 1.5 महीने में इतने क्वेश्चंस जो हैं आपके बीपीएससी के प्री में सेम टू सेम आए जो हमने पढ़ाया है। मैंगो शावर वाला क्वेश्चन भी आया था जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ जुड़िए, जो एनालिटिकल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराता हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो। बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा कि धीरे धीरे यूपीएससी की तरह जो है होता जा रहा है और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग उसमें ऐड ऑन हो रही है। डिटेल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए हैं। तो ये धीरे धीरे जो मैं बता रहा था कि यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो बीपीएससी आसान हो जाएगा। बीपीएससी की तैयारी करिएगा तब बुरा मत मानिए, फिर तो बहुत चैलेंजिंग है सिलेक्शन। इस साल से बीपीएससी में ऐसे का पेपर आया है, इंक्लूड हुआ है, जो 300 नंबर का है। तो बीपीएससी का जो पेपर मेंस का आ रहा है वो 300 GS1 का है, प्लस 300 GS2 है, प्लस 300 जो है ऐसे का पेपर है, हिंदी क्वालिफाइंग है। तो 3 त्रिका 900 नंबरों का जो सवाल है, इसमें 120 नंबर और जोड़ दीजिए इंटरव्यू का, 1020। अब देखिए ये जो 300 नंबर का ऐसे है, इस ऐसे के 3 भाग है। पार्ट 1 100 नंबर, पार्ट 2 ये भी 100 नंबर, और पार्ट 3 ये भी 100 नंबर। और सब में सारे तीनों पार्ट में अलग अलग जो है 3-3, 4-4 हेडिंग रहेगा, उसमें से एक एक आपको चूज करना है। तो 3 ऐसे लिखना है 100 नंबर का। जो तीसरा वाला पोर्शन है ये बड़ा मज़ेदार है। ये मज़ेदार कैसे है? क्योंकि इसमें चेयरमैन साहब बीपीएससी का जो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि ये जो 100 नंबर का सवाल होगा ऐसे लिखने का, वो बिहार के भाषा, बिहार की बोली, बिहार की संस्कृति, बिहार के लोकोक्तियाँ, बिहार की लोक कला, बिहार के बोलचाल, इससे रिलेटेड होगा और हम उसका कोई अंग्रेजी अनुवाद भी नहीं देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो 300 में 100 नंबर का जो ऐसे होगा वो कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि अगर आप उसको नहीं समझे तो आप कुछ लिख ही नहीं पाइएगा। अब पहले तो भोजपुरी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अगर भाषा की नॉलेज है भी भोजपुरी बोलने में, तो फिर उस भोजपुरी बोलने वाले एस्पिरेंट्स को उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो ये चैलेंजिंग होने जा रहा है। जब तक उसका मीनिंग नहीं समझिएगा तब तक जो है आपके लिए मुश्किल होगा। और मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। जो बिहार से बाहर के उनके लिए तो और चैलेंजिंग है, लेकिन साथ में जो लोग
बिहार के हैं, लेकिन अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं है तो उनके लिए भी चैलेंजिंग है। और ग्रामीण क्षेत्र का भी अगर है तो ये सब चीज़ों को नहीं जानता है तो उसके लिए फिर से अगेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो 300 में जो 100 नंबर का सवाल है इस पर हम फोकस करते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे तैयार करिएगा। और आसान तैयारी जो आपके पास 3 महीना है, 12 मई से शायद एग्ज़ाम है, तो वो 3 महीने आप हमारे साथ जुड़ के ऐसे की तैयारी करिए जो हम बता रहे हैं। अब जो बीपीएससी के चेयरमैन बोल रहे थे वो सिंपली बोले कि भाई हम तो भोजपुरी लैंग्वेज को लिखेंगे उसमें, और वो आप समझिए और उसका जवाब उस पर ऐसे लिखिए। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, इंग्लिश स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहेगा। तो अब ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है पहले इस चीज़ को समझना, लैंग्वेज को, उसकी बोली को, उसकी भाषा को समझना। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस का स्वरूप होगा। तो जो भोजपुरी लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ 2 तरीके की हो गई, एक हिंदी की हो गई या दूसरी भोजपुरी की होगी, ध्यान दीजिएगा। तो भोजपुरी की जो लोकोक्तियाँ हैं वो पूछी जाएगी, न कि हिंदी की। अब आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, भोजपुरी और हिंदी। हिंदी लोकोक्तियाँ क्या है, जैसे फिसल पड़े तो हर गंगा, वो नाम से भी हिंदी में है तो समझ में आ गया आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो हिंदी लोकोक्तियाँ हो गई। नाच न जाने अंगना टेढ़, ये भी हिंदी लोकोक्ति हो गई। तो हिंदी लोकोक्ति समझना आसान है, जो हमने 3-4 एग्जाम्पल बताया कि हिंदी की लोकोक्ति तो आप समझ जाएंगे क्योंकि आप पहले से जानते भी हैं, क्लास में पढ़े भी हैं। बिहार का, यूपी का, जो भी हिंदी प्रदेश का व्यक्ति है वो पढ़ा है। तो हिंदी की लोकोक्ति आसान है। गंगा गए गंगा, गंगा राम गए गंगा, जमुना राम गए जमुना, तो ये हिंदी की लोकोक्ति है। हिंदी की लोकोक्ति पढ़ना आसान है। ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बगल में बच्चा शहर में ढिढोरा, तो ये सब हिंदी लोकोक्ति है जिसको आप पढ़ते आए हैं क्लास में। और बिहार में आज भी लोकोक्ति के नाम पे हिंदी में यही पढ़ाया जाता है, हिंदी लोकोक्ति। चेयरमैन साहब के हिसाब से भोजपुरी लोकोक्ति दी जाएगी, तो भोजपुरी लोकोक्ति के लिए तैयारी आप हमारे साथ करिए, अन्यथा सिलेक्शन की जो संभावना है वो आप छीड़ कर लेंगे, क्योंकि 300 में 100 नंबर बहुत होता है, टोटल 900 में 100 नंबर कहिए, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो भोजपुरी का जो लोकोक्तियाँ हैं जिस पे ऐसे लिखने को आएगा, तो वो 2-4 लोकोक्ति मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे भोजपुरी की लोकोक्ति है, मूस मोटैले लोढ़ा भैले। अब देखिए एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आएगा, मूस मोटैले लोढ़ा भैले। अब इसका मीनिंग समझिए पहले कि क्या है। और अंग्रेजी में लिखेगा कि रैट, ऐसे नहीं लिखेगा कि रैट, व्हेन रैट गेट्स हैटी बिकम्स लाइक लोढ़ा, ऐसे नहीं लिखेगा वो। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भैया हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे मूस मोटैले लोढ़ा भैले, तो हम तो ऐसे लिखेंगे MUS, मूस मोटैले, MOTAELY, मोटैले। अब बताइए कि इस तरीके से चेयरमैन साहब का अपना वो है स्टेटमेंट कि हम जो है ऐसे के प्रश्न में जो 100-100-103 पार्ट होगा ऐसे में, उस तीसरे पार्ट जो 100 नंबर का होगा वो भोजपुरी में होगा। आपको हेडिंग भोजपुरी की रहेगी, उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में नहीं रहेगा, बल्कि उसको रोमन लिपि में हम लिख देंगे कि मूस मोटैले को MUS, ये नहीं लिखेंगे कि व्हेन रैट गेट्स हैटी, है ना। तो ये चैलेंजिंग होता जा रहा है। दूसरा मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे लोकोक्ति भोजपुरी में है कि मंगनी के बैल के दांत ना देखेगी। अब भाषा
की क्लिष्टता कहिए या आपका कभी जो है बांसुबे के जरी बांस जामेला, ये भी एक लोकोक्ति है। ओस चटला से प्यास ना बूझी, ये भी लोकोक्ति है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पहले उस भोजपुरी की लोकोक्ति को समझना पड़ेगा, है ना। फलनिया कहे सुइया से कि तोरा 100 गो छेद। अब आप सोचिए इसका मीनिंग क्या होगा। तो जो हिंदी प्रदेश से पढ़े हुए हैं वो भी दिक्कत में फंसेंगे, बिहारी होने के बावजूद। सब धन 22.5 पसेरी, अभी ऐसा टर्म आएगा, आप इस पे लिखिए। दूसरा मुझे ध्यान आ रहा है कि चिड़ई के जान जाए लड़का के खिलौना, अब ये दे देगा हेडिंग जैसा कि वो बताए। तो कहने का मतलब यह है कि चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है कल का, वो बड़ा सही है कि हम जो है बिहारी लोक भाषा, बिहारी कल्चर, बिहारी लोक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे में 100 नंबर का ऐसे इस टॉपिक पे दिया जाए जो बिहार की अपनी लोक भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, जो भी है। तो इस टाइप के और भी तमाम लोकोक्तियाँ हैं, जैसे पैसा न कौड़ी बाजार में दौड़ा दौड़ी, है आगे नाथ न पीछे पगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको लिखना है। बूढ़ सूगा पोस ना मानेला, कितना अर्थ लिए हुए है ये सब जो है भोजपुरी का जो लोकोक्ति है। न खेले दे खेलवा बिगाड़ दे। अब आप सोचिए, तो कहने का मतलब ये है, एक मैं अभी बोल रहा था बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम परोरा, ये भी एक लोकोक्ति है। तो कहने का मतलब है बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया, बनला के सार बिगड़ला के बहनोई। अब आप सोचिए कि पहले तो ये सब का मीनिंग आपको जो है खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला, तो ये हेडिंग होगा भैया, आप समझ लीजिए। अब इस हेडिंग को आपको भोजपुरी भाषा में नहीं लिखना है, आप लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आपको पसंद हो, लेकिन इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म नहीं रहेगा कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला। तो ये सब चीज़ें जो है अब आपके लिए चैलेंजिंग होगी। चैलेंजिंग इसलिए होगी क्योंकि भोजपुरी भाषा में बोलला के आदत सबके छूट गई बा। और दूसरा चीज़ कि अगर बोलेला भी तो ओकरा बड़ा शर्म महसूस होखेला। अंग्रेजी बोले में कोनो शर्म ना हुई ओकरा, लेकिन भोजपुरी के बोले में ओकरा अफसर हो चाहे कोई हो, वो बड़ा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करेला। तो सरकार ने अब आपको फंसा दिया कि अब आप पढ़िए और सीखिए भोजपुरी भाषा। एक तरीके से ये इंटरनली जो है आपको भाषा को सीखने समझने का जो अंदाज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जो बच्चे गांव के हैं या शहर के हैं, बिहार के हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम है। इतना जो हमने लोकोक्तियाँ बताया उसमें से बहुतों का मीनिंग उसको नहीं मालूम, और चूंकि ट्रांसलेटेड फॉर्म होगा नहीं इंग्लिश में, तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टकारी है। तो प्रीसा IAS के साथ आप ऐसे की तैयारी इसलिए करिए क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग बिहार के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है पता है नैसर्गिक रूप में। और बाकी फैकल्टी जो वहाँ की नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल नया है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि सारा युद्ध जो होगा वो होगा बिहारी और ईस्टर्न यूपी के फैकल्टियों के बीच। मतलब जो भोजपुरी क्षेत्र के फैकल्टी होंगे वो लोग अपने में कंपटीशन करो। भोजपुरी क्षेत्र जो ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी और बिहार के जो टीचर हैं वो फिर भी जो है वहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनवा समझ में नहीं आई तो आंसरवा का लिखवा। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप प्रीसा IAS के साथ जुड़िए और ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग
जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेला वो ऐसे कैसे लिखाई और क्या मीनिंग बाटे ई ज्वाइन करी। ठीक बा, क्योंकि ये 900 में 300 नंबर अकेले ले ले भाई, ऐसे 1/3, और उस 1/3 में 100 नंबर भोजपुरी भाषा में क्वेश्चन आई है। तो ये बात बिना पढ़ले बिना समझौले बड़ा मुश्किल बा। खेत खाए गदहा जुल्हा पिटाला है ना है। तो ये सब जो बसवा के जरी बांस जामेला है, अब इसका मतलब क्या है? हमारे तल बुझा था कि 10 गो बिहारी बच्चों से भी पूछल जाओ कि एकर का मतलब भाई, तो घूम जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं। ये सबसे बड़ा कैच दिया उन्होंने कि नो इंग्लिश ट्रांसलेशन। समझिए बाप, मुँह मोटैले लोढ़ा भैले, न हाथी न बैल घोड़ा भैले हैं। तो ऐसे का क्लास आप ज्वाइन करिए हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन। और 68वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए, मात्र 1.5 महीना हुआ हम लोग को अभी शुरू किए, और उसमें अगर पॉलिटी में 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो 130 का गारंटी लेते थे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लोकोक्ति हिंदी का है, भोजपुरी का नहीं है। और ना वो मन ना 9 मन तेल हुई है, न राधा नची है। हालांकि ये लोकोक्ति भोजपुरी में है, लेकिन ये गलत है। इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ना ऊ मने तेल होई न राधा नची है। लोग क्या समझते हैं कि भाई तेल का होने न होने से राधा का नाच का क्या कोरिलेशन है। तो आप पढ़ते आए हैं 9 मन तेल हो या न राधा नची है। अरे 9 मन नहीं, 18 मन तेल भी होगा, तो राधा के नाचने से कोई लिंक नहीं है। सही सेंटेंस क्या है? न ऊ मने तेल होई, मतलब ना ऐसा मन होगा राधा का, जब कृष्ण जी चले गए थे द्वारिका, तो ना वो ऐसा मन होगा ना राधा नाचेंगी। खुशी का मन तो खत्म हो गया। तो भैया अब ऐसे की तैयारी हमारे साथ करिए, टाइम कम है। और हमने जो बताया कि 1.5 महीने की यात्रा में पॉलिटिकल साइंस जितना हमने पढ़ा है, उसमें 20 में 14 क्वेश्चन है। बाकी अभी हमने चेक नहीं किया जो बाकी फैकल्टी का कितना क्वेश्चन उसमें आया। ये मैं सिर्फ अपना पोर्शन बता रहा हूँ जो अभी चेक किया था हमने। तो गारंटी जो हम कहते हैं सिलेक्शन की, वो इसलिए कहते हैं कि 70% क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस का हमारा पढ़ाया हुआ आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सेम टू सेम मैंगो शावर वाला क्वेश्चन ऐसा है कि हम आते जाते बच्चों से बात करते थे, वो क्वेश्चन भी आ गया मैंगो शावर। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीसा आईएएस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए जुड़िए। ऐसे बहुत ही क्रिटिकल है, आप इसको हल्के में मत लें। अगर आपने उस पर बाजी मार लिया तो समझिए सिलेक्शन तय है। क्यों? क्योंकि GS1 GS2 ये दोनों जो है सबको आता है। आप में और बाकी लड़कों में कोई फर्क नहीं है। वो दोनों का लेवल ऑफ तैयारी जो है, जो अच्छे बच्चे हैं उनकी तैयारी का लेवल ये सर्टेन है, तो उतना सबका है। आपकी लड़ाई इन्हीं से है, इस सेक्टर से। लेकिन ये सेक्टर जो है ऐसा है कि वो GS ऐसे का जो थर्ड पार्ट है 100 नंबर का, उसमें जो है ये ABCDEF, वो ABCDEF 100 में 100 वाले नहीं है। तो अगर आप इनमें से जो भी बच्चा इसको कैच कर लेता है, सिलेक्शन उसका 100% तय है। डिसिसिव फैक्टर है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो कृपा करके प्रीसा आईएएस के साथ भोजपुरी में पढ़िए कि कैसे जो है भोजपुरी में दिए गए हेडिंग को आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन की मीनिंग क्या है और उसका भावार्थ क्या है, तभी आप लिख पाएंगे। तो चलिए, आपको 68वीं बीपीएससी के लिए शुभकामनाएं और आप सफल हों। और हमारे साथ जुड़ के अपनी यूपीएससी और बीपीएससी हमारे तमाम कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड है, NCERT 10, 11, 12 टाइप का वो पैटर्न है। आप वेबसाइट पे विजिट करिए और प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
और ये मैं आपको सलाह इमीडिएट दे रहा हूँ, जो 3 महीना अभी बाकी है उसकी तैयारी ऐसे कि खास तौर से कैसे करें, हमारे साथ करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बंद कर।